बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज के प्रोग्राम की मैं हूँ मेज़बान महविश मुमताज़ बेग और मेरे साथ मेरे को होस्ट तशरीफ़ फरमा है शहरियार साहब। शहरियार साहब, सबसे पहले तो आपको भी ईद मुबारक जी, और बहुत शुक्रिया। देखने वालों को भी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अच्छा, हमारे यहाँ नाज़रीन, खैर ये जो त्यौहार है मुसलमानों के यहाँ बड़ी ही अक़ीदत के साथ और बड़ी ही जो है ना एक खुशियों के साथ खुशियाँ समेटते हुए बाँटते हुए मनाई जाती हैं। लेकिन ईद उल अज़हा की जब हम बात करते हैं तो ये महीना और स्पेशली ये जो ईद के 3 दिन होते हैं कुर्बानी का, यानी कुर्बान क्या है? सिर्फ़ एक जानवर को कुर्बान करना है और बताना है कि हम सच्चे मुसलमान हैं, या फिर इस दिन के हवाले से इस मंथ की जो अहमियत और अफ़ादियत है इसको समझते हुए ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करना है। इसी हवाले से नाज़रीन आज हम अपने इस ईद के स्पेशल प्रोग्राम में बात करेंगे। और एक रिक्वेस्ट पहले ही आपसे करती चलूँ कि ईद के दिन सिर्फ जानवर ज़िबा नहीं करना, सिर्फ जानवर को कुर्बान नहीं करना, बल्कि अपने अना और दूसरों के लिए जो अगर हमारे दिल में कोई नफ़रत है, कोई हसद, कोई बुग़्ज़, कीना है, तो उन तमाम ये जो बुरी चीज़ें हैं ना, इनको भी कुर्बान करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। जी, जी, शहरियार साहब, बिल्कुल। बताएँगे कि कौन-कौन आज हमारे साथ मौजूद हैं? हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया सत्ती, बड़ी मारूफ एंकर हैं। बहुत से टीवी चैनल्स में अपनी खिदमात दे चुकी हैं और दे इस भी रही वक़्त है। हमारे टीवी चैनल A1 में भी काम कर रही हैं और बड़े अच्छे प्रोग्राम कर रही हैं। यहाँ बड़ी मारूफ एंकर हैं, तजज़ियाकार हैं और उसके साथ बैठे हुए हैं हमारे बड़े ही मकबूल और मारूफ और निहायत सीनियर सहाफ़ी हमारे भाइयों की तरह हैं और इनकी बड़ी खिदमत है सहाफ़त के शोबे में। जनाब तज़ीन अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ईद का दूसरा दिन आप दोनों को वालेकुम बहुत-बहुत अस्सलाम, मुबारक हो। आपको भी बहुत सोनिया, बहुत बताइएगा मुबारक। ईद का दिन कैसे जो ना पहला दिन गुज़र गया, कैसे गुज़रा? अभी दूसरा दिन गुज़र रहा है, हाँ, तीसरा भी बिल्कुल, और आपके गुज़रेगा। साथ ही गुज़र रहा है। हाँ, तीसरा ईद ईद के जो स्पेशल ये जो 3 दिन है, इन हवाले से बताइएगा। और ताजिन साहब, आपको भी ईद बहुत मुबारक हो। पहला दिन आपको गुज़र गया है, इस हवाले से हम आपको पूछेंगे। जी हाँ, और आपके नाज़रीन को भी बहुत-बहुत चलें तो सोनिया। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिस तरह से महविश ने बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ किया कि ईद का दिन बेसिकली हम सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन इसका जो बेसिक इसके पीछे पर्पस है उसको ना भूलें। बहरहाल एक ईद का शो है लाइटर नोट में, जो हमारी तैयारियां होती हैं ख़वातीन की, चाहे छोटी हो, हाँ, छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, ख़वातीन की तैयारियां तो ईद के तीसरे दिन तक चलती रहती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि मैं थोड़ी सी लिटिल बिट लेज़ी इन तमाम मामलात को लेकर। अच्छा। तो भाई तैयारियां तो हम ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, चाहे छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ जाता है कि भाई बड़ी ईद है तो अपनी कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने, फिर गोश्त को ठिकाने लगाना, संभालना, बाँटना। तो मेरे यहाँ से ख़वातीन का जो एक मसरूफियात होती है ना, वो छोटी ईद से भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सही। तो पहला दिन तो गोश्त समेटते, बाँटते और फिर कुकिंग, किचन, इन सब चीज़ों में गुजर गया। और दूसरा दिन एज़ यूजुअल आप लोगों के साथ गुज़र सोनिया, रहा आप है। मुझे ये बड़ा बताएं, अच्छा गुजरा है। आपने सोनिया सुन रखा होगा कि इंसान जैसा करता है वैसा भरता है। हाँ, बिल्कुल तमाम ऐसा है। तमाम मज़ाहिब में, तमाम हर जगह ये बात कही जाती है। एग्ज़ैक्टली। तो कल आपने मुझे वहाँ बिठाया हुआ था और आप यहाँ मेज़बान थी और मैं ओह! मेहमान था पहले। आज आपने जैसा किया आप वैसा भर रही हैं। अब हाँ। आप मेहमान हैं और मैं मेज़बान यहाँ बिल्कुल सही बैठा कर हूँ। रहे हो। और आप आपको फिर कैसा लग रहा है? मैं थोड़ी सी डर भी रही हूँ कि कल जो हमने आपके साथ किया वो आप हमारे साथ ना करें। बहरहाल ये इसीलिए कहते हैं ना, लाइटर नोट है। अच्छा ताजिन तो साहब, कल वैसे एज ए गेस्ट जब बैठे थे शहरियार साहब, तो हमने तो बहुत एंजॉय किया। होपफुली जो हमारे देखने वाले चलिए हैं, आज भी सब enjoy इंशाल्लाह करेंगे। एंजॉय बहुत अच्छा करेंगे। था। ताजिन साहब की जानिब बढ़ते हैं। ताजिन साहब, कल का दिन कैसा गुजरा आपका? बहुत अच्छा। और जैसे कि बात हो रही है, मेन तो यही है कुर्बानी। और कुर्बानी में आपने वन लाइनर बता दिया पहले कि गोश्त जो है वो अपने पास रोक के ना रखें और सिर्फ अपने अजीज़ों को ना भेजें। और फिर हमारे यहाँ बहुत से लोग जो हैं वो अच्छी अच्छी जो उसकी, जैसे रान का गोश्त है, जैसे आपको जो पसंद है वो आपने अपने हाँ, फ्रीज़र फ्रीज़ में कर रख लिया। लिया और बाकी आपने तकसीम कर दिया। और जो उसमें जो गरीब गुरबा है उनको बहुत कम पहुँचता है ये हिस्सा। जी। ज़्यादा हम अपने अज़ीज़ो कारम में तकसीम का फ़लसफ़ा ये है कि इसको तकसीम किया जाए इस तरह कि वो लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। कि जो अब आपको पता है ना मार्केट में क्या रेट है, छोटा गोश्त किस भाव है, 2200 रुपए बड़ा किलो गोश्त किस भाव है। मटन। और लोग जो हैं, महंगाई कितनी है कि लोग अब
गोश्त खाने को तरस जाते हैं, जो गरीब लोग हैं। गरीब को भी आप छोड़ दें, अब तो मिडिल क्लास जो है उसके लिए भी बड़ा मुश्किल हो मुश्किल गया होगा। गोश्त खाना। कोई तो शक ये एक ऐसा मौका होता है कि आप उन लोगों को उनकी जो वो होती इज़्ज़त नफ्स हम्म, मजरूह किए बगैर आप उनको ये मौका फराहम कर सकते हैं। और सही। क्योंकि गोश्त जो है वो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ग़िज़ाइयत बहुत होती है, तो ये इसलिए भी उनके लिए ज़रूरी है कि चलें इस मौका पर ही उनको खाने ये रोज खाने तरीन साहब आपने जी। सही बिल्कुल सही बात की है कि लोगों को तो ऐसे हमने गरीब गुरबा देखे कि पूरा पूरा साल वो इंतजार करते हैं कि हम्म। ईद होगी तो वो कहीं से मिलेगा उन्हें तो वो खाएंगे। Yeah. हमारे यहाँ ये देखा जाता है, ये रिवायत बनी हुई है कि कहते हैं एक हिस्सा खुद रखो, एक अजीज़ो अकरबा को और एक गरीबों को दो, लेकिन अजीज़ो अकारिब को भी जो दिया जाता है उसका भी लोग हिसाब रखते हैं कि वहाँ से ये चीज़ आई तो हम भी उसको वो चीज़ है, हाँ। वो तो फिर बराबर हो जाता है। तो असल मैसेज अच्छा आप शरियार बताइएगा। साहब, ये कल्चर अभी तो खत्म नहीं हुआ क्या? मैं देख रही हूँ कि देखिए अभी जिस हिसाब से हम खुद भी बात कर रहे हैं और इतनी अवेयरनेस अभी आ चुकी जी, है, बिल्कुल। हम कहते हैं हमारा माशा बड़ा वेल एजुकेटेड एक सिस्टम के अंदर इन हो चुका है, तो क्या आप भी समझते हैं कि अभी तक हम उसी ट्रैक पर हैं कि भाई पहले खुद को और फिर आगे शो ऑफ के लिए कुछ चीजें? जी, कि मैं साथ ही ये हूँ अभी बहुत ज्यादा हो गया है शो ऑफ का सिलसिला। ये आज से 1400 से पहले अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कुरान पाक में कि मुझे तुम्हारा गोश्त और खून नहीं पहुंचता, नीयत पहुंचती है। हम्म। इसका मतलब है दिखावा उस वक्त भी होता होगा ना, बिल्कुल कुछ लोग सही है। दिखावा करते होंगे तो ये आयत आई है ना, वही दिखावा हम सोशल मीडिया पे करते हैं। किसी ने ऊँट लगा दिया मैंने 23 लाख का ले लिया, किसी ने बकरा लगा दिया कि मैंने 2.5 लाख का ले लिया। और फिर देखें ये हमारा मीडिया, तरीन साहब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारा मीडिया इसको प्रमोट करता है। ये मीडिया जो है हमारे बड़े मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं सर, Yeah. ये आपको हर रोज एक्टिविटी मवेशी मंडी की दिखा रहे होंगे, किसने आपने कितने का बकरा ले लिया, वो कहेगा जी मैं 5 लाख की गाय लेके आ रहा हूँ। तो इससे एक आम आदमी, इस्लाम में तो ये है कि आप जो चीज़ बना रहे हैं घर पे उसकी खुशबू भी अगर साथ वाले घर में चली जाती है और वो नहीं अफोर्ड कर पाता, गरीब है, तो उसका भी आप पर बार है उसका। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो हमें ये दिखा के आम आदमी को कंफ्यूज किया जाता है कि मैं कुर्बानी नहीं दे पा रहा और दूसरे ने 5 लाख का बकरा ले लिया, उस हवाले से अच्छा, आपकी इस बात के ना काफ़ी पहलू बनते हैं। एक तो ये है कि हमें ये भी कहा गया है कि अगर किसी की औलाद नहीं है तो आप उसके सामने अपने बच्चों की ज़्यादा बातें ना करें, ज्यादा प्यार भी ना करें। तो ये सारी एहतियातें हैं। और जहाँ तक बात है दिखावे की, वो आपने बिल्कुल सही मिसाल दी, उसमें फिर एक ऑप्शन भी हमें दिया गया है, जिनके पास उतनी इस्तात नहीं है वो हिस्सा डाल सकते हैं। और हिस्से के लिए मैं तारीफ़ करूँगा कराची वालों की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी रिवायत है अमानतदारी की, और मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो हिस्सा डाल के तो वो कुर्बानी का फरीज़ा अदा करते और हैं। मुनासिब पैसों में मुनासिब पैसों में हो जाता है। और उसके बाद ये है कि जैसे अभी महविश ने कहा ना कि असल फ़लसफ़ा है कुर्बानी, और आपने भी फरमाया कि नीयत पहुँची है। तो वो जो कुर्बानी का फ़लसफ़ा है वो हमें ये भी कहता है कि हम दूसरों के लिए जो भी कुर्बानी दे सकते हैं वो हम दें, और हम अपने दिलों को साफ करें। और ईद के मौके पे ख़ास तौर पर ये भी होता है कि जो आपके रूठे हुए लोग हैं या आप किसी से रूठे हुए हैं उनको भी उनको मनाने का मौका मिल पहल जाता कर है, लें और मिल बैठने का मौका मिल जाता है। तो ये वो चीज़ें, बाकी तो चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे सोनिया कह रही थी कि ख़वातीन को श्रृंगार भी करना पड़ता है और साथ चूल्हा चौका भी करना यही पड़ता है। करना पड़ता है। तो- अच्छा मैं अच्छा, एक अच्छा, चीज़ तो और मैं ऐड करूंगी एक जो अभी बहुत अहम शरिया सवाल साहब आप ये भी आप फरमाइए करेंगे, एक बहुत अहम सवाल कि यूजुअली लोगों का ये होता है कि भाई एंकर्स अपने ईद के जो दिन होते हैं ना वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं। अब आपसे मेरे सवाल है, बताइएगा, क्योंकि मीडिया फ्रेंड्स को भी देखना पड़ता है, अपने कोलीग्स को भी, फिर घर बार को भी और दीगर मामला। तो क्या सोनिया घर में भी ईद के 3 दिन में एक एंकर बन के रहती है या चेंज होना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल चेंज होना पड़ता है। वैसे तो मोस्टली ईदें तो जैसे कि आपकी मीडिया से ताल्लुक है, आपका बड़े अरसे से काम कर रही है, आपको पता है कि मोस्टली ईदें तो हमारी गुजरती हैं ऑफिस में ही, और ऑफिस भी आपकी एक फैमिली की तरह ही होता है। जिस तरह बात की आपने कि एंकर तो भाई बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते घर वाले। वो कहते हैं कि भाई अगर एंकर है तो वो आप ऑफिस में और घर में आप माँ भी हैं, बेटी भी हैं, बहन भी हैं, तो हमने प्रॉपर हर चीज़ को मैनेज करना होता है। और वर्किंग वुमेन का अब वो किसी भी फील्ड से हो, मेरा से बड़ा कम है कि अनफॉर्चुनेट भी
बात है कि बड़ा कम होता है कि लोग एहसास करें कि भाई बाहर से आई हुई हैं। तो मेरे घर वाले माशाल्लाह काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरी अम्मी मेरे साथ रहती हैं, लेकिन फिर भी इन सब लोगों के कोऑपरेटिव होने के बावजूद भी आपका एक अपना रोल है, एज अ मदर आपका एक रोल है, एज अ वाइफ आपका एक रोल है, और ये ऑफ कोर्स मुश्किल होता है, लेकिन औरत को अल्लाह ताला ने लेकिन बनाया ही कर ऐसा है लेते कि हैं, हाँ, समेट कर लेते हैं हाँ, सारी बिल्कुल। जिम्मेदारियां। लेकिन मर्द को अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं बनाया, मर्द की बीमारियां अब ये मर्दों की जो मेरी बात है ना, ये तो मर्द ये हमेशा डॉक्टर साहब से हाँ, पूछे। मैं वैसे थोड़ी देर पहले ये बात कर रही थी, कोई सोच बेनिफिट रहा था। मर्दों को भी दे देना प्लीज आप लोग। हाँ, नहीं, इस ईद पे तो शरिया से मर्दों की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है, हाँ। असल जिम्मेदारी तो उन्हीं की है वैसे तो। वो शहरियार साहब तो पहले ही बता दिया कि मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हाँ, भाई, वो- मेरी बीवी भी यही करती है, मेरी बीवी मतलब अच्छा। रसाई अरेंज करना और असल में बस। तो दोनों गाड़ी के दो पहिए हैं। हम्म। मर्द जो है वो ज़्यादा, मर्द कह लें वो वज़ीर खारजा है, और खातून भाई- कह लें कि वो प्राइम जो मिनिस्टर है वज़ीर दाखिला है, वज़ीर खजाना है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कह लें वो अपने घर की, और वो इसी में मर्द में अगर सुखी रहना है तो उसको प्राइम मिनिस्टर भी बना का दर्जा देगा, देना प्रेसिडेंट चाहिए। भी कुछ बना मिनिस्ट्री देगा ज्यादा उसको। दे दें। हाँ, तो ये है कि दोनों मिल के एक निज़ाम चलाते हैं। बिल्कुल हाँ। मैं आपके शो में एक थोड़ा सा हट के एक पॉइंट उठाना चाहता जी, हूँ, जी, हम जी। सब इस पे बात करते हाँ, हैं हाँ। कि कुर्बानी जो है ये शरीफ फरीज़ा और अल्लाह ताला की खुशी के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान कर देना, ये सब अपनी जगह, लेकिन इसका जो एक इक़्तिसादी पहलू है, इक़्तिसादी पहलू मतलब जैसे कि ज़कात का निज़ाम है, और अल्लाह ताला कहते हैं पैसे को रोक के ना रखो, उसको चलाते रहो, उससे बरकत आती है सोसाइटी में। इसी तरह जो कुर्बानी है ये भी आपकी इक़्तिसादियात को एक एक्सेलरेट करती है, तेज़ करती है, उसमें इजाफा करती है। मिसाल के तौर पे जैसे कुर्बानी होती है तो बहुत से लोग जो हैं जाके मंडी में पैसा उन्होंने खर्च किया, जो जनरल है पर्सपेक्टिव हमारा, फिर उसमें लोगों के जानवर बिके जिनमें पूरा साल वो पाले हुए हैं, उनको पैसे गए, फिर कसाबों का काम चला। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि हम ये देखें कि और कौन कौन से लोग हैं जिनका काम कुर्बानी से रिलेटेड उन दिनों में ज़्यादा चलता है, और बल्कि वो पूरा एक सीज़न लगा लेते हैं इसके ऊपर, और जैसे कसाब हो गए। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो साइयों की वैसे नखरे भी सातवें आसमान के होते हैं, इसलिए भी बात करने की जरूरत है। जैसे अभी इन्होंने बात की ना कि वो सीजन लगाते हैं तो सही मानों में नजर आ रहा होता है, और ये वैसे मेरे ख्याल से बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। पाकिस्तान के अंदर ये ओवरऑल आई डोंट नो, मैं अगर स्पेशली बात करूँ तो रमज़ान आएगा तो चीज़ों के रेट पूरी दुनिया के अंदर वो कम कर देते हैं, मार्केट और हमारा ऊपर चला पाकिस्तान जाता के अंदर हम देखते हैं कि रेट्स बढ़ जाते हैं। जिस चीज़ की डिमांड, जो चीज़ शॉर्ट होती है उसके रेट्स आसमानों पे चले जाते हैं, और ये कसाईयों का भी यही होता है। मैंने जी, एक दो बिल्कुल। बार मुझे मौका मिला है डील करने का, आम रूटीन के अंदर जो रेट्स होते हैं उन्हें डबल ट्रिपल किए होते हैं, और फिर टाइम दे के आप पूरा दिन इंतजार करते रहो, तो ये मसाइल तो रहते हैं वैसे। फिर इनको तस्लीम साहब इस पर जरा आगे बात बढ़ाइए, जो सोनिया ने बात की है कि जो रमज़ान मुबारक में सारी दुनिया के जो मजहबी इवेंट्स होते हैं हाँ, वहाँ पे वो लोग सेले लगाते थे, जनरल बिल्कुल कम लगाते कर देते हैं, हैं, यहूदी yes, भी हाँ। इवन के और हाँ। ईसाई भी। हाँ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तो फिर भी हम दावेदार हैं जन्नत में जाने के, हाँ, fruit boycott और ही शिफात किया और है, शिफात हो चलिए। जाएगी, हमारी हर हाल में शिफात हो जाएगी। वो शफात जो है वो तो देखें, वो तो हाँ। अल्लाह ताला का है फैसला। ये हम कई अमाल वैसे बातें ऐसे ऐसी भी भी कई बातें ऐसी भी हैं कि हर दो फरीक वो अपनी अपनी जगह पे ठीक होते हैं, लेकिन वो हमें लगता है कि वो गलत हैं। बहरहाल कुर्बानी में चूँकि जानवरों की खरीदो फरोख्त होती है, और उसके बाद कसाबों का, फिर उसमें आ जाता है जानवरों को सजाने के लिए जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उन चीज़ों के साथ बहुत से लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। उसको आप एसएमईज़ कह सकते हैं, जैसे घुंघरू हैं, जैसे वो मुख्तलिफ किस्म के रस्से, हार भी पहनाते हैं उनको। हार पहनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप देखें कि जो डेंटिस्ट है उसका बड़ा काम बढ़ जाता है। सही कहा। पता नहीं आप में से कोई ईद कुर्बान से पहले नहीं, डेंटिस्ट वो के कहते पास प्रेशर जाता कुकर का इस्तेमाल है या नहीं करेंगे। जाता? लोग Visually पड़ेगी बाकायदा बात। अपने दांत जो हैं वो सेट करवाने के लिए जाते हैं, ताकि ईद सही कुर्बान चीर फाड़ से कर सकें ईद कि के रोज। सही मज़े से गोश्त खा सकें। तो इस तरह बारबेक्यू में ये। और कुर्बानी तो इन साहब फिर 3 दिन के बाद फिर ये मेडिकल ऑफिसर जो है डॉक्टर्स, उनका कारोबार बढ़ जाता है, क्योंकि बिल्कुल। बंदा खाते इतना ज़्यादा है। बीमार अब होकर ये के पास जाता अब है। ये देखें ना, ये सर्कल हाँ, है पूरा। मईशत तो बड़ी बेहतरी आती है उसमें, तो सही कहा। कितने कोई शोबे पॉजिटिव में आपके लेना चाहिए। वैसे देखिए सोनिया डिमांड्स देखिए बढ़ने शुरू हो जाती है सबकी। कितने शोबे आपके इससे रिलेटेड हैं। तो ये
ये है अल्लाह ताला की हिकमत कि उसने अब इसके अंदर आके आपका जो सवाल था ना कि कीमतें बढ़ जाती हैं, यहाँ पे फिर आती है जो आपकी हुकूमत होती है हाँ, कि जुडिशल उसके पास ऐसा क्या निज़ाम है। बदकिस्मती ये है कि एक तरफ हमारी हुकूमत अपने कम रेवेन्यू का भी रोना रोती है, दूसरी तरफ हमारी हुकूमत ने बहुत बड़े बड़े सेक्टर जो हैं वो अनएड्रेस छोड़े हुए हैं। आप इसको कुर्बानी को देख लें, अगर कुर्बानी की मंडियों का निज़ाम अगर ठीक कर लिया जाए, हमारी जो मार्केट कमेटियां हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां, बिल्कुल प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी ले लें, मार्केट कमेटियां भी ले लें, वो एक निज़ाम बनाएं कि एक जानवर जो है उसकी जो टाइप है, कि पर नस्ल किलो है, के हिसाब से उसका करके जो वेट है, सेहत है, उसके मुताबिक उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत कितनी होनी चाहिए और उसके ऊपर फिर टैक्स किस तरह लगेगा और जी। वो वसूल किस तरह किया जाएगा। तो ये अरबों रुपए की ये जो है ना ये सर्कल है पूरा, जो कि ये 4-5 दिनों में चलता है। आज वैसे हुकूमती कोई नुमाइंदा देख रहा हो क्या कि भाई ईद का दिन है, आज वक्त बख्श में दे आज भाई। वक्त में उसी तरफ जा रही थी नहीं, कि ये खैर गाइड- हुकूमती नहीं, सिस्टम, हम उनके हुकूमती हक की निज़ाम। बात कर रहे हैं। हाँ। उनको नहीं, वो हम पहले कहीं हम भी की बात वो है कि बजट भी आ ताजिम साहब जब भी एंकर से साफी बात करते हैं तो उनको यही लगता है कि भाई हमें ही टारगेट कर रहे हैं और हमें जो नहीं है वो गोश्त की बजाय ये लोग इधर आके हमें मैं टारगेट एक खा रहे हैं। सजेशन जो बड़ी अच्छी, तो इंसाफ आप भी इसे एंजॉय करेंगे, अभी सोशल मीडिया पे फेसबुक पे बहुत वो प्रमोट हो रहा था वो, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगर टैक्स चोरी कर रहा है तो आप टैक्स चोर को ना पकड़ें, टैक्स इंस्पेक्टर को पकड़ें, अगर वो स्मगलिंग कर रहा है तो स्मगलर को ना पकड़ें, वहाँ जो गार्ड बैठे हैं उसको वीडियो को पकड़ें, पकड़े हैं उनकी और अगर मेरी कोई भगत की अशियाए बजाय खुद थोड़ी दो नोट में मिलावट कर रहा है तो फूड इंस्पेक्टर को पकड़े, हाँ। सारे मामला ठीक हो जाएंगे। हाँ। बात तो और ये वैसे बड़ी शहरियार साहब ये आपने बात की, बिल्कुल ये है ना? बड़ा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है और ये इन लोग की मिली भगत के बगैर कभी भी मुमकिन ही नहीं नहीं है। होता। अगर एक ईमानदार ऑफिसर आ जाए ना, ज्यादा से ज्यादा वो 1-2 महीने बाकी लोग निकाल चेंज नहीं करवा सकता। देंगे। Yes, हाँ, change बिल्कुल करवा ऐसे ही। सकते हो, ये बहुत बड़ा बिल्कुल आइडिया ऐसे ही है। और ये वैसे आज ईद का दिन है और कुछ लाइटर नोट में भी होनी चाहिए बातें। लेकिन बहुत जब किसी का serious- हाथ बहुत है वैसे सुनिए जब serious show सीरियस करके बैठते थक हैं ना जाते हैं। तो ऐसे ही प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम नाज़रीन हमारा बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एक तरह से कहते हैं ना बाकी प्रोग्राम से बड़ा हट के था। खैर ईद के दिनों में शोर शराबा और चहल पहल तो आप हर जगह ही देखते हैं, लेकिन इतनी इंफॉर्मेटिव और इतनी संजीदगी से जो गुफ्तगू आज हमारे मेहमानों ने की, स्पेशल सोनिया साहिबा हमारे साथ हैं, ताजीन साहब हैं, शरियार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सो इन द एंड ऑफ प्रोग्राम सोनिया, डू यू वांट टू कन्वे एनी मैसेज टू आवर व्यूअर्स? मैसेज तो बस अभी जिस तरह से आपने भी बात की, मेरे साथ बैठे गेस्ट ने भी बात की, और यही एक मैसेज है कुर्बानी का कि इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझें। यस इवेंट है, इवेंट को भी भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करें, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अपनी कुर्बानी के अंदर उन तमाम लोगों को ज़रूर शामिल कीजिए जिनको पूरा साल ये चीज़ें मिलना, क्योंकि महंगाई का अभी तज़किरा हुआ, गोश्त की कीमतें आसमान पर है तो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन लोगों को ज़रूर अपनी खुशियों में शामिल कीजिए, अपनी ईद की सेलिब्रेशंस में शामिल कीजिए। यही एक मैसेज है मेरा। ताजीन साहब जी, मेरा ये पैगाम है कि आप कुर्बानी जब करें तो उसकी जो आलाइशें हैं और जो उसका फजला है उसको सही तरीके से ठिकाने लगाएं। गली को आप ये ना समझें कि यहाँ पे आप जो मर्जी फेंकते हैं, उसी गली से आपने भी गुजरना है, नमाजी ने गुजरना है, ताफुन उठेगा, गर्मी है बहुत ज़्यादा, उससे वहाँ पे बहुत से जरासीम पैदा होंगे। तो राह करम जो आप आलाइशें हैं कुर्बानी की, उनका सही इस्तेमाल करें, उनको डिस्पोज आप करने के। शरियार साहब आपसे भी गुजारिश है, कोई मैसेज देंगे? हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को अफसरदा होते देखा है जो कुर्बानी नहीं दे पाए, तो मैंने उनको समझाया कि तुम्हारे हालात अगर ठीक नहीं है तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह वज़ू के अरकान है ना, उसके फ़राइज़ हैं, हाथ धोना, चेहरा धोना, कुल्ली करना, इसी तरह ये हज का रुकन है, जिस तरह बाल कटवाना, सफ़ा मरवा की सही करना, इसी तरह ये जो है कुर्बानी, ये हाजियों पर फ़र्ज़ है। आम आदमी पे मेरे हिसाब से ये फ़र्ज़ नहीं है, वो यहाँ बैठ कर दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, जब अल्लाह इस्ताद दे तो कर ले और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है शरियार साहब, बल्कि शरियार साहब की बात को इंडोर्स करते हुए मैं भी आखिरी मैसेज ये दे दूं कि एहसास कमतरी को कभी भी अपने करीब भी ना आने दें। जो चीज़ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है समझें, और जो चीज़ हमारे बस में नहीं बस उसको छोड़ दें। ये ईद के दिन खुशियों का दिन होता है, खुशियाँ बांटें और खुशियाँ समेटें जितना हो सकता है। एंड आई हैव अ मोटो इन माई लाइफ दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, जस्ट द वर्ड इम्पॉसिबल इज़ इम्पॉसिबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, अच्छी काम करें अच्छी नीयत के साथ। और आज की ईद की इस ट्रांसमिशन के साथ हमें दीजिए इजाज़त, हम सब लास्ट में मुबारक ईद मुबारक और अल्लाह हाफ़िज़।